राशन एक शब्द ही नहीं, एक बहुत बड़ा वरदान है। पैंडेमिक के समय में जो सरकार ने व्यवस्था की है कि राशन की दुकानें खुलें जहां से गरीब अपने कोटे का राशन लें। मैं मौजूद हूं रांची की हतमा बस्ती में, जो बिल्कुल उस कैटेगरी की बस्ती है जिसको बहुत राहत मिलती है राशन से। सर ये बताइए, राशन का क्या रोल है सोसाइटी में, खासकर गरीबी? मिल रहा सर राशन मिल, हम जान रहे हैं कि इसका कितना सहारा है। बहुत सहारा सर, गरीब को बहुत सहारा है। कैसे कैसे मिलता है, क्या रहा रेट तो अभी 2 महीना फ्री मिला है राशन। आपने लिया है? हाँ हमको यही दिए हैं। ये राशन वाले ठीक। हाँ ठीक है। तो जो अभी जो सरकार ने भी महामारी के समय के लिए क्या क्या दिया था आपको पिछले 2-3 महीने से, बताइए। 2-3 महीना ने अगले महीना से डबल दिए हुए हैं, एक पीएमजी का दिए हुए हैं और जो एक मंथली जो नॉर्मल मिलता है वो मिला। तो जो भी अलॉटमेंट है सर, बताइए ना, किलो 70 और 5 केजी प्रति व्यक्ति को देना है, प्रति व्यक्ति को। गेहूं, चावल, चीनी है, मट्टी तेल है, ये 5 किलो चावल देना है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को 5 केजी करके 3 केजी चावल, 2 केजी गेहूँ जी। चीनी कितना देना है? चीनी 1 केजी भी पीला काट को। कैसे पता चलता है कि राशन आ गया? मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन आता है, फ़ोन करती हैं कि आ गया है, आके ले जाइए बोल के। अच्छा, जो सामान लाती हैं घर, तो वजन ठीक रहता है? वैसे तो ला के कभी वजन करा के नहीं देखे हैं लाने के बाद डायरेक्ट यूज करते हैं। कोई तकलीफ वजन में कोई शिकायत? नहीं, कभी नहीं। तो ये शहर की दुकान है, जाहिर है इसमें सामाजिक परिवेश का भी बहुत बड़ा रोल है। ये गलत कर नहीं सकते क्योंकि सामाजिक विद्रोह का सामना इनको करना पड़ेगा, लेकिन दूर दराज किनारे देहात के लोग, वहाँ वजन का भी खेल होता है, दुकानें भी बंद मिलती हैं और लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट का है, केंद्र सरकार का है, ये चीज़ें पता नहीं है लोगों को, लोग सिंपली अपना राशन जाके ले आते हैं। तो सजगता बहुत ज़रूरी है, लोगों में भी ज़रा सजगता की कमी है, जिसकी वजह से ये पीडीएस के दुकानदारों में से बहुत सारे दुकानदार जो हैं वो लोगों को बेवकूफ़ भी बनाते हैं और ये जो मकसद है इसका वो फेल होता हुआ दिखाई देता है। आज की जन वितरण प्रणाली की जहाँ तक बात कर लें तो यहाँ पे अभी भी ऐसे कई सक्षम लोग हैं जो गरीबों का हक मार रहे हैं और उन्होंने लाल कार्ड रखा हुआ है, जिनके पक्के मकान हैं, जिनकी गाड़ियाँ हैं, जिनके पास गाड़ियाँ हैं। तो हम ऐसे लोग हैं जो इसका सही से उपभोग करते हैं, ये रिक्शे चलाने वाले ऐसे लोग हैं जिनको क्या किसी तरह की इस आपदा काल में परेशानी हुई या नहीं वो जानेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? मोतीलाल दास। कहाँ रहते हैं आप? नूतनडी। आपके पास कार्ड है, राशन कार्ड? लाल कार्ड है। लाल कार्ड है। राशन वगैरह मिल रहा है सही से? हाँ मिल रहा है सही से मिल रहा है। हाँ। इस लॉकडाउन में, कोरोना में भूख की कोई समस्या, कोई दिक्कत तो हुई नहीं? नहीं। पर्याप्त राशन मिल जा रहा था या डीलर कुछ बदमाशी भी कर रहा है? नहीं, मिल जा रहा है। राशन मिल जा रहा है तो खाने का कोई दिक्कत नहीं है? अभी खाने की दिक्कत नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लगातार मुहिम चला रहे हैं चंद्रदेव यादव जी, वो भी हमारे साथ हैं। कंट्रोल कैसे किया जाए और ये जो सक्षम लोगों ने जो कार्ड बना रखा है, आपके हिसाब से उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए? धनबाद जिला में आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी और पीडीएस दुकानदार दोनों मिल करके सक्षम लोगों का कार्ड बनाए थे और सक्षम लोगों का कार्ड से राशन का कालाबाजारी तो होता ही है, जो सरकार का करोड़ों में घाटा होता है। उस कार्ड से स्कूल में, अच्छे स्कूल में सक्षम लोग अपने बच्चा का एडमिशन करा लेते हैं और गरीब का बच्चा का वहाँ एडमिशन नहीं होता है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस ले लेते हैं, गरीब को गैस नहीं मिलता है। मतलब कि हर महीने में कुछ नहीं तो कई करोड़ का घाटा सरकार का राजस्व का हो रहा है। पीडीएस दुकानदार से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है और एमओ से भी कुछ छिपा हुआ नहीं है। मतलब विभाग की इसमें मिलीभगत है जिसके कारण गरीबों का हक मारा जा रहा है। यहाँ कंप्लीट विभाग का मिलीभगत है। विभाग का मिलीभगत नहीं रहता, एडीएम ला एंड ऑर्डर सबको सूचना मिलता है कि ब्लैक का गेहूं जा रहा है, उसको छापामारी होता है, लेकिन आपूर्ति विभाग का एमओ, ट्रांसपोर्टर, ये सब को कभी भी कुछ भी नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। इसका कारण क्या है? आपूर्ति विभाग के जो जितना भी पदाधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार के आकंठा में डूबे हुए हैं। इस बार जो राज्य सरकार ने पहल की ग्रीन कार्ड की और मैक्सिमम लोगों को आच्छादित कर दिया उससे, जिसके कारण एक बात तो तय है कि गरीबों तक अनाज पहुंच रहा है।
लेकिन गरीबों के नाम पर जो बड़े लोग जिन्होंने अपना कार्ड बना रखा है, उनके अनाज की कालाबाजारी करने की पूरी छूट विभाग और डीलर इनके माध्यम से बाज़ारों में होती है। अन्यथा प्रति माह करोड़ों का नुकसान राज्य सरकार के खाते में जा रहा है और इसको कंट्रोल करना नितांत ही आवश्यकता है। कोरोना महामारी में राज्य सरकार के द्वारा ये आदेश निर्गत किया गया था कि जितने भी पीडीएस दुकानदार है उसे जो भी लोग पहुंचे वहां उनको राशन दिया जाएगा, वो भी मुफ्त में। तो हम हैं राशन की दुकान के आसपास, आपको हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे 4-5 पीडीएस दुकानदार हैं और यहाँ ये जो सांची का ये क्षेत्र है, कांसीडी का क्षेत्र है और यहाँ ये इस 4-5 दुकानों में बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, चाहे वो सांची बोले, कांसीडी बोले, भुइयाडी का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों के लोग यहाँ आके राशन लेते हैं। सामाने हैं, गेहूँ, चावल, सारी चीज़ें। आपकी मशीन काम कर रही है क्या? ये पीडीएस दुकानदार है, इनकी मशीन काम कर, इनसे जान लेते हैं क्या राशन प्रॉपर है या राशन मिलने में किसी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है गोदाम से या किसी कोई बात? राशन प्रॉपर है। अभी हमारा कोरोना काल में एक उद्देश्य है कि कोई गरीब लौटे नहीं, उनको अच्छे तरह से अनाज मिले और हम वही कोशिश करते हैं। जैसे ये आए अभी इनको राशन देना है, यही मेरा उद्देश्य है। अभी मान लीजिए अगर मशीन नहीं काम करता है तो हम एक कॉपी में रजिस्टर में लिखेंगे, साइन करा के फिर उनको राशन उपलब्ध कराएंगे। एक ग्राहक है, वो उनसे जान लेते हैं। आप सामान लेने के लिए आपको कोई दिक्कत होता है राशन दुकान में आने से? नहीं, चावल, गेहूं, तेल, नमक ये सब मिलता है, इसमें कोई शिकायत नहीं। जो प्रधानमंत्री के द्वारा फ्री दिया जा रहा है वो आपको मिला? वो भी मिला। राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि राशन प्रॉपर दिया जा रहा है। क्योंकि ये कहा गया था कि कोरोना काल में राशन किसी की नहीं रोकनी है, अगर मशीन नहीं भी काम कर रही है तो आपको राशन देना है, उससे आपको साइन करा लेना है। वही प्रक्रिया में इन लोगों के द्वारा राशन दिया जा रहा है और ऐसे एक भी व्यक्ति हमें नहीं मिला जिसे कहा हो कि राशन हमें नहीं मिल रहा है और राज्य के मुख्यमंत्री को इन लोग धन्यवाद भी कह रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जरूरतमंदों को राशन मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार की योजनाओं में से एक पीडीएस दुकान भी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम हजारीबाग के लोसिंगना में एक पीडीएस दुकान में मौजूद है। यहाँ कार्ड होल्डर है। किस तरीके का यहाँ का नियम है? यहाँ तो बहुत अच्छे तरीके से दिया जाता है, जब समय पर इसको हम लोग को मिल जाता है। कितना संतुष्ट हैं आप? पूरा संतुष्ट, पूरा हम पूरी तरह से संतुष्ट है। बस तरीके से ठीक है, सब यहाँ समय पर मिलता है। 6 तारीख के खुल जाता है। ये मशीन है और कभी कभी मशीन की वजह से थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है। देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकान बंद है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है। एक बार दिखाना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर जो लाइसेंसधारी है उनका नाम अशोक कुमार सिन्हा है और यह इलाका जो है मंडई का पड़ता है। आप यहीं से हैं? दुकानदार कहाँ है? ये हमारा घर ही है, उनके लड़के हैं जी। बंद है दुकान? अभी 12 बज गया, वही बंद किए। 12 बजे बंद कर दिया है, दिए हैं वो कागज पत्र। जैसे बहुत आदमी की जरूरत पड़ता है ना कि हमारे घर राशन नहीं है, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, उन लोग से हम लोग देते हैं उनको राशन की नहीं जरूर। किसी को हम नहीं चाहते हैं कि किसी को तकलीफ हो कि माने खाने पीने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो दिए हैं उसका कुछ कागज वगैरह रसीद उसीद तो होगा ना, उसको साइन वाइन करा के ही देते? नहीं, अभी मशीन तो हम लोग तो लिखित दिए हैं ना। लिखित कागज तो होना चाहिए ना। हम लोग मोबाइल नंबर उनका नोट करते हैं, आजकल साइन नहीं करते। ये पिछला महीना का। अच्छा, पिछला महीना का दिए अप्रैल प्लस में। जैसे वो छूट गया था, नहीं ले पाया था, तो वो लोग जो कुछ लोग हैं जो आज आके लिए हैं पिछले महीने का। इस महीने का राशन यानी कि इस महीने का अभी 2-3 कुछ लोग ले गए हैं। वो क्या है, कार्ड लेके नहीं आए थे, उनको राशन की ज़रूरत थी तो मांग के ले गए हैं। महीने की शुरुआत हो चुकी है और अब यह महीना भी अपने मध्य में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में पिछले महीने का ही राशन यहाँ पर अभी लोगों को दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ ज़रूर। कोरोना महामारी ने लोगों से उनकी आजीविका छीन ली। ज़्यादातर लोग बेरोजगार हो गए।
ऐसे में उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई। जाहिर सी बात है, सरकार ने यथासंभव उनका यह प्रयास किया कि उनकी मदद करें, राशन के जरिए, दवाइयों के जरिए और विभिन्न माध्यमों के जरिए। हम आज बात करेंगे राशन की कि क्या गरीबों को उनके हक का राशन मिल पा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से भी राशन दिया जा रहा है, केंद्र सरकार की ओर से भी कुछ राशन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, गरीबों को क्या मिल रहा है और कितनी कटौती डीलरों के द्वारा की जा रही है और कितना विलंब हो रहा है, ये सारी जानकारी लेने के लिए मैं राजधानी रांची से कुछ दूर आ गया हूँ नया टोली में, जो नामकुम का इलाका है। आप बताइए, आपका कार्ड है और कितने मेंबर? कार्ड है, हम लोग 6 आदमी हैं, कार्ड भी है, 6 आदमी हैं। कितना राशन मिला? 35 और गेहूं भी मिलता है, चावल भी मिलता है। चीनी वगैरह मिल रहा है, केरोसिन वगैरह? अब भी चीनी नहीं मिल रहा, खाली चावल और गेहूं। नमक अभी तो मिल रहा था, लेकिन अभी बंद है, अभी नहीं मिल रहा। यानी जो राशन डीलर को आपको बेहतर तरीके से चीज आपूर्ति कर रहा है? मिल रहा है सभी चीज ऐसे तो। क्या राशन कोटा वाला जो है वह मिल जाता है पूरी तरह से, या उसमें? एक ही आदमी का नाम है सर, तो एक ही आदमी का नाम मिलेगा, 5 केजी मिलता है। आपके घर में कितने लोग हैं? हम लोग 4 परिवार हैं। एक ही आदमी का राशन क्यों मिलता है जब आप लोग? देवे नहीं किया है तो कितना बार का कोशिश कर चुके हैं, तो नहीं वहाँ देवे नहीं करता है तो क्या करेंगे हम लोग? ये एक बड़ी समस्या है, अभी भी बहुत सारे लोगों का नाम नहीं जुड़ पाया है। आप बताइए कि क्या आपका राशन आपको मिल जाता है या उसमें कुछ कमी पाती हैं? बहुत सा कमी ऐसा मिलता है हम लोग को, लेकिन क्या करें, किसके पास जाएंगे शिकायत करने कि हमको ये चीज़ नहीं मिलता है, वो चीज़ नहीं मिलता है। क्या कमी क्या लगता है आपको? राशन में केवल चावल मिलता है, मिट्टी तेल भर मिलता है, बस उतना ही। गेहूँ नहीं मिलता है? केंद्र सरकार गेहूँ दे रही? हाँ, अबर दिया था, अबर। हाँ, अभी दिया था गेहूँ। कितना मिला? 2 केजी। और परिवार में मेंबर कितने हैं, सदस्य? हम लोग है 7 परिवार। और चावल कितना मिला था? 5 केजी। क्या राशन कोटा वाला जो है वह मिल जाता है पूरी तरह से, या उसमें? एक ही आदमी का नाम है सर, तो एक ही आदमी का नाम मिलेगा, 5 केजी मिलता है। आपके घर में कितने लोग हैं? हम लोग 4 परिवार हैं। एक ही आदमी का राशन क्यों मिलता है जब आप लोग? देवे नहीं किया है तो कितना बार का कोशिश कर चुके हैं, तो नहीं वहाँ देवे नहीं करता है तो क्या करेंगे हम लोग? ये एक बड़ी समस्या है, अभी भी बहुत सारे लोगों का नाम नहीं जुड़ पाया है। आप बताइए कि क्या आपका राशन आपको मिल जाता है या उसमें कुछ कमी पाती हैं? बहुत सा कमी ऐसा मिलता है हम लोग को, लेकिन क्या करें, किसके पास जाएंगे शिकायत करने कि हमको ये चीज़ नहीं मिलता है, वो चीज़ नहीं मिलता है। क्या कमी क्या लगता है आपको? राशन में केवल चावल मिलता है, मिट्टी तेल भर मिलता है, बस उतना ही। गेहूँ नहीं मिलता है? केंद्र सरकार गेहूँ दे रही? हाँ, अबर दिया था, अबर। हाँ, अभी दिया था गेहूँ। कितना मिला? 2 केजी। और परिवार में मेंबर कितने हैं, सदस्य? हम लोग है 7 परिवार। और चावल कितना मिला? 5 केजी। अच्छा, आपके यहाँ भी एक ही आदमी का नाम है? तो आप लोगों ने नाम क्यों नहीं जुड़वाने के लिए दिए थे तो जुड़ा नहीं? क्या बोला कि जुट जाएगा बोल के बोला गया था। जी, कि हम लोग का पिछले साल से ही जब से राशन कार्ड बना है उस समय से हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का राशन कार्ड में सब कोई का परिवार का नाम चढ़ाया जाए, फिर भी नहीं चढ़ा। बहुत बार हम लोग ट्राई कर चुके हैं, फिर भी नहीं हो रहा है वो चीज़। अधिकांश लोगों की ये शिकायत है कि उनके नाम राशन कार्ड वाली सूची में अब तक नहीं डाले गए, उनके परिवार के सदस्यों के नाम। यहाँ कुछ और महिलाएं दिख रही हैं, एक बुजुर्ग महिला हैं जो उनसे हम जान लेते हैं कि उन्हें क्या कुछ मिल रहा है। क्या बताइए, राशन मिल जाता है कोटा वाला? मिल जाता, ले लेते हैं राशन, मेरा कार्ड है। एक मेरा नाम से खाली एक जन का बच्चा, दो बच्चा है, दोनों बच्चा लेने मेरा आदमी नहीं, खाली मेरे लिए खाली एक मेरा नाम से है खाली। हम आगे चलेंगे, राशन डीलर से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर
इतनी बड़ी संख्या में जो लोग लगातार कह रहे हैं कि उनका नाम नहीं जोड़ा गया है, आखिर क्यों नहीं राशन डीलर अपने स्तर से प्रयास करते हैं? जन वितरण प्रणाली में के दुकान में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पे ये देखा जा सकता है किस तरीके से जिस तरीके से गरीबों को अनाज, तेल, चावल किस तरीके से मिल पा रहा है या नहीं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लाभुक भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ये आपको राशन यहाँ पे कितने दिनों से ले रहे हैं आप? मिलता हो गया था, बहुत दिन से हो गया सर। मिलता है, दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कैसे मिलता है राशन? 20 किलो मिलता है, टाइम पर मिलता है, तेल मिलता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ, सब टाइम सब टाइम मिलता है। अच्छा, बहुत लोगों का ये कंप्लेन होता है कि राशन कम अनाज दिया जाता है। वो गलत है, बोलने वाला गलत है। हम लोग ये महलन है, सत्तल है, सब हम लोग रात दिन देखते हैं। बोलने वाला के बोले दीजिए, हम लोग है ना महलन है, महलन साथ है, हमरो साथ देते हैं, हम ही साथ देते, सही बात बोलते हैं, झूठ नहीं बोलता है कोई। काहे बोलेगा झूठ? जितने भी लाभुक हैं उनका कहना है कि अनाज जो है यहाँ पे वो मिल जाता है इनको, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे डीलर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ ऑर्डर है ऊपर से आप लोगों को और किस तरीके से इस कोरोना में आप लोग अनाज दे रहे हैं। हम लोगों को इस कोरोना में आदेश है कि साबुन बाल्टी में पानी रखना है, नहीं तो सैनिटाइज़र रखना है। तो हम उसके स्थान पे सैनिटाइज़र हाई क्वालिटी वाली रखे हुए हैं और सैनिटाइज़ करवा के ही लोगों को अंदर हम आने देते हैं। और बाहर में मैं बोर्ड में चिपका भी दिए हुए हैं कि कोरोना का जो वैक्सीनेशन 45+ वाला चल रहा है और 18+ का भी अब आ गया है, तो उसके लिए भी हम चिपका दिए हैं। लोगों को बोर्ड पर पढ़ करके आने के लिए कहते हैं। अनाज आप लोग कैसे देते हैं? बहुत लोगों का कंप्लेन होता है कि अनाज कम मिल रहा है, घटिया क्वालिटी का मिल रहा है, डीलर उसको कम करते हैं। इसको कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? कम अनाज नहीं मिल, तौल के हमको राशन मिलता है, उसी आधार पर हम भी तौल के राशन देते हैं। कहीं से कमी का तो हमारे पास तो कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम फुल राशन देते हैं। तो बिल्कुल देखा जा सकता है कि इनका कहना है कि किसी भी तरीके की कमी नहीं की जाती है। कुछ लाभुक भी थे हमारे साथ, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका साफ कहना है कि लगातार उनको जो अनाज है हर महीने टाइम पे मिल जाता है और उसकी मात्रा भी बिल्कुल सही होती है। और बिल्कुल ऊपर से जो आदेश आया है उस पर कोई भी डीलर अगर राशन कम देते हैं या घटिया क्वालिटी का देते हैं या कोई भी घाल मिल करते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जिसका सारे लोग सख्ती से पालन कर रहे हैं और उचित तरीके से अनाजों की वितरण जो है वो किया जा रहा है। कुछ दुकानों की स्थिति का जायजा लेने के लिए हम पहुंचे हैं। इस वक्त हम सलतवा गांव में पहुंचे हैं। ये जन वितरण प्रणाली जो पच्चू सिंह का है, यहाँ पे हम पहुंचे हैं डीलर्स के पास। हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके का दे रहे हैं। तो आप दिखाइएगा क्या क्या है आप? चावल की क्वालिटी हम दिखाना चाहेंगे, किस तरीके का चावल है। ये चावल फटा गया है। अच्छा, ये खराब चावल है। ठीक है, आप कहाँ चावल देखें। एक क्या क्या मिलता है नहीं मिलता है? चावल गेहूँ मिलला। अच्छा, और अब का मिल गई ऐसे न, हम माटी के तेल। माटी तेल? हाँ। इसके अलावा और कुछ नहीं? नमक। नमक। हाँ। अच्छा, मिलता है। हाँ। अच्छा, और क्या क्या देते हैं आप? नमक देते हैं। अच्छा, चावल देते हैं, तेल देते हैं, अभी फ्री दे रहे हैं। अच्छा, फ्री कितने महीने का बोलते हैं? 1 महीने के दिए। अच्छा। 1 महीना तो नहीं मिला। कितना मिलता है आपको? 5 किलो तो मैंने मिलता है, बाकी उसमें कुछ कम हो जाता है। डीलर बताते हैं कि कहीं झड़ गया पड़ गया तो उसमें आधा केजी कम हो जाता है। मैंने 4.5 किलो मिलता है। हाँ। अच्छा, हम इस वक्त चैनपुर प्रखंड के नेवरा पंचायत में है। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं जन वितरण प्रणाली है श्री देवनारायण सिंह जी का, जो नेवरा में है। वो भी दुकान है, हालांकि दुकान पीडीएस दुकान जो है फिलहाल बंद है। यहाँ पे जो काम करते हैं और जो स्थानीय जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। ये कंटिन्यू खुला रहता है? क्योंकि अभी तो हमने देखा कि बंद है। ये नहीं खुला रहता है, मानसी क्या कहता है 5 से लॉगिन खुलता है, मशीन खुलता है, उसी द्वारा काम होता है, तो 7-8 से बटना स्टार्ट हो जाता है। विभाग को समय समय पर सभी पीडीएस दुकानों की जांच और निरीक्षण करने की आवश्यकता है, ताकि समय पे जो सरकारी अनाज जो है लोगों को जो मिलना चाहिए सही मात्रा और सही समय पर लोगों को मिल सके।